बावल में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने किया ध्वजारोहण। HR81 न्यूज बावल। संजय सिंह, पत्रकार। बावल कस्बे के PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों को नमन किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। समारोह में ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जलियावाला स्कूल के विद्यार्थियों ने मलखम्ब के माध्यम से शानदार करतब दिखाकर खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, समाजसेवियों तथा स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की फसलों की अधिक से अधिक खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कर रही है। महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची की योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया जा रहा है। प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार होने से विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। समारोह में जिला महामंत्री कुलदीप चौहान, मंडल अध्यक्ष रमेश लो झाबुआ, मंडल महामंत्री निहाल चौकन, घनश्याम बागड़ी, महेश कुमार सरपंच, राजपाल सिंह, नगर पालिका प्रधान अर्जुन चौकन, राम सिंह सिंबरिया, प्रमोद बागड़ी सहित SDM, DSP व थाना प्रभारी फूल कुमार अपनी टीम के साथ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। दिन भर की ताज़ा स्थानीय खबरों और हर अपडेट के लिए HR81 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो याद आया छह थारी। राम राम जी, 2 मिनट का टाइम था बच्चों। भारत माता की। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों, आज हम सभी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये गौरवपूर्ण अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई व बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के साथ आज हरियाणा तीज का भी पावन पर्व मनाया जा रहा है। मैं प्रदेश की सभी माताओं, बहनों, बेटियों को हरियाली तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकृति, संस्कृति और नारी शक्ति से जुड़ा ये पर्व हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। इन सेनानियों के त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली। महात्मा गांधी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और तेजस्वी नेतृत्व के अंततः 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विविधता में एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था के बल पर भारत को विश्व के सबसे बड़े सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। यह हमारी 8 दशकों की लोकतांत्रिक यात्रा है, जिसने इस भारत के एक सशक्त, मजबूत और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिन मूल्यों पर लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी थी, वह नींव समय के साथ और मजबूत हुई है। आज मैं देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे वीर सैनिकों को विशेष रूप से नमन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे तिरंगे की आन, बान और शान को बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आपकी अस्मिता को चुनौती देगी
हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। भाइयों और बहनों को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। पिछले लगभग 12 वर्षों से लगातार 450 शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह केवल एक सरकारी सहायता नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। हरियाणा की धरती वीरता, त्यागता और देशभक्ति की धरती है। इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी है कि 10 मई 1857 को अंबाला से उठी स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की अलख जगाई और उस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। इस दौड़पन इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा अंबाला छावनी में स्थापित किया जा रहा भव्य शहीदी स्मारक अब निर्माण के अंतिम चरण में है। यह स्मारक हमारे वीरों के त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का स्थायी प्रतीक बनेगा।